देखिए, बिहार में इथेनॉल प्लांट का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। अगर बिहार में उद्योग की बात करेंगे तो आपको इथेनॉल प्लांट जो है उसकी चर्चा ज़ोरों शोरों से होगी। लेकिन इथेनॉल प्लांट आजकल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि सप्लाई जो है वो कम हो गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है इथेनॉल प्लांट से जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं जिनका प्लांट है वो कह रहे हैं। अजय सिंह जी हमारे पास साथ हैं, भारत प्लस इंडस्ट्रीज के CMD हैं। और कहीं न कहीं कई जगह पर मीडिया में तमाम जगहों पर हमने ये देखा जो प्लांट का सप्लाई जो है वो कम हो गया, जिससे कि कंपनी पर संकट जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे में बातचीत करेंगे। अजय जी, क्या कुछ पूरा मामला है इथेनॉल प्लांट का? क्योंकि आपने कई दफ़े हमने सुना भी है जो आप कह रहे हैं जो सप्लाई कम है। क्या सप्लाई कम होने से क्या खतरा आ रहा है? कैसे आप लोग इससे उभरिएगा? क्या दिक्कतें आ रही बिहार में? एक्चुअली दिक्कत क्या हुआ है कि बिहार में जितने भी इथेनॉल प्लांट है, हम लोग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैं, करीब 17 प्लांट का MOU हुआ था एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, और उसमें कि 14 प्लांट यहाँ लगे हैं और वो सप्लाई भी कर रहे थे, लगातार सप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये अभी 1 नवंबर से सारे प्लांटों का सप्लाई जो है वो 50% कर दिया गया है। और हम लोग चूँकि उसके लिए काफ़ी बातें रख रहे हैं, चूँकि कोई भी इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो 50% पे नहीं चल सकती। और एक इथेनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में नहीं बिकता। उसके बायर कौन है? गवर्नमेंट है, इंडियन ऑयल है, BPCL है, IOCL है, रिलायंस है, नायरा है, ऐसे सब प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट में पेट्रोल बेचते हैं, वो खरीदते हैं और ब्लेंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट ने 2021 में पॉलिसी लाई कि पूरे देश में पेट्रोल जो होगा उसमें 20% की ब्लेंडिंग होगी। वो हो रहा है। हम लोग के गवर्नमेंट ने हम लोग साथ MOU किया, करार किया और हम लोगों ने फैक्ट्री लगाए। और चूँकि बिहार में हम लोग इथेनॉल के काफ़ी एक्साइटेड थे और बिहार सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई थी और आज भी पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है और बहुत अच्छा काम हुआ। हमने 2 साल बहुत से सब प्लांट चला, लेकिन अभी जो एलोकेशन हुआ उसमें जो 50% कोटा कर दिया गया, सप्लाई का ऑर्डर कम किया गया, तो हम लोग काफ़ी निराश हो गए कि फिर फैक्ट्री कैसे चलेगा। और उसके लिए हम लोग चेंज भी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जाके पहले तो हम लोग पेट्रोलियम मंत्री से मिले दिल्ली में, चूँकि केंद्र का मामला है और इसमें गवर्नमेंट का मामला था, सेंट्रल का। फिर हम लोग अपना बिहार में भी हम लोग कोशिश किए, अपने डिप्टी सीएम साहब से मिले, नीतीश मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है और अपना चीफ सेक्रेटरी से। मेरा अजय जी समझने का मकसद ये है, जो एक समय था 2020 के बाद कई सारे इथेनॉल प्लांट लगाए गए, मुजफ्फरपुर हो, मोकामा हो, बेगूसराय हो, बक्सर हो, पूर्णिया हो, तमाम जगह लगाए गए। क्या वो सभी प्लांट चल रहे हैं? क्या दिक्कतें क्या आ रही है? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, प्लांट तो बंद हुई हैं और हमें लगता है कि कौन कौन बंद हुई है? अब प्लांट तो अगर बंद में कहेंगे तो भारत ऊर्जा प्लांट बंद है, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स बंद है, माइक्रोमैक्स बंद है, BK बिल्डर बंद है। तो प्लांटें भी हैं। कैसे होगा शुरू? नहीं, बंद मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपके पास सप्लाई का ऑर्डर 50% है तो साल में 6 महीने का ऑर्डर है, 6 महीने का नहीं है, तो 1 महीना चलाना है, 1 महीना बंद करना है। ये तो फिर ढंग का रोजगार सृजन तो हुआ नहीं। ये नहीं हुआ। अब क्या होता है कि इसमें ये कब तक चलेगा? लेकिन आप तो अपना खोल दिए हैं, आप तो चला रहे हैं। नहीं, मैंने कैसे चला रहा हूँ? मैं 50% पे चला रहा हूँ। मेरे प्लांट की कैपेसिटी 100 KL है, अब मैं चला रहा हूँ 50 KL पर, मतलब कि 1 लाख लीटर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी चला रहा हूँ 50,000 कैपेसिटी पर, लो कैपेसिटी करके। अगर मोटे शब्दों में पूछें, मान लीजिए जो व्यूवर हैं, जो दर्शक हैं, वो समझने के लिए, मान लीजिए टेक्निकल बातें नहीं समझ पाती हैं, अगर जनता हमारी आपसे पूछें जो ये स्थिति है वो कैसे ठीक होगी, तो आप क्या बताएंगे, कैसे होगा ठीक? 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ कि पहले तो हमें, चूँकि एथेनॉल का उत्पादन पूरे देश में ज़्यादा होने लगा, शुगर मिल्स, हम जिस हमको कहा गया कि आप ग्रेन से इथेनॉल बनाइए, मक्का से इथेनॉल बनाइए, बिहार में बहुत मक्का है, उससे इथेनॉल बनाना है, हम लोग उसी लिए फैक्ट लगाए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने इसी बीच में एक्शन लिया और नियम में बदलाव किया कि शुगर इंडस्ट्रीज को बोला कि आप इथेनॉल बनाओ, चीनी मत बनाओ, इथेनॉल बनाओ। तो उन लोगों ने इथेनॉल बनाने लगे। तो चूंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है बनाने के लिए, वो चीनी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, अलग चीज़ बना सकते हैं। तो हमारे पास, चूंकि हमें अब हमारे फायदा के लिए, क्या कहूँगा, बिहार के फायदा के लिए शुगर वाले को कोटा कम करना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा। नहीं, दूसरा उपाय है कि ब्लेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर इथेनॉल बन रहा है तो ब्लेंडिंग बढ़ानी होगी। देखिए, बहुत ज़रूरत है आई गेट में। अब एक चीज़ और बताऊँगा,
वर्ल्ड विश्व में क्या चल रहा है? विश्व में खेल चल रहा है तेल की लड़ाई। अमेरिका तेल की लड़ाई लड़ रहा है ना, रसिया को लड़ रहा है, क्रूड ऑयल रोक रहा है सब। तो क्रूड ऑयल से क्या बनता है? क्रूड ऑयल से पहले पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर केरोसिन बनता है, फिर अलकतरा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो उस पर चल रहा बात। तो हमारे पास जब इथेनॉल प्रचुर मात्रा में है, फार्मिंग इतना प्रचुर मात्रा में है, तो क्यों ना हम अपने ब्लेंडिंग को बढ़ाएं और हम आत्मनिर्भर बने। हम चाहें, भारत सरकार, आज ब्राजील एक कंट्री है जो भारत से वैसी दोस्ती है, ब्राजील में वहाँ फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियाँ हैं, 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। तो अगर गवर्नमेंट फ्लेक्सी फ्यूल की गाड़ियों को आज परमिशन दे दे, जो भारत में बन चुका है, उस गाड़ी को केवल ट्रायल भी हो चुका है, गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट, मतलब आप ये कह रहे हैं खपत बढ़ेगा तो जो है मतलब सेल भी ज्यादा होने सेल बढ़ेगा और फैक्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री और भी आएंगे और किसान ग्रो करेंगे। आज देखिए जरूरत तो ही है कि हमें लाना है, और प्लस साथ साथ में गवर्नमेंट को और भी टेक्नोलॉजी हाई करके डीजल, देखिए डीजल का बहुत बड़ा खपत है, ट्रक्स में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत डीजल लगता है, तो डीजल्स में लाना। तो डीजल में मिलाने के लिए हमारे एथेनॉल के दूसरा चीज बनता है, उसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं, तो वो भी बना करके हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं, तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। आज जो हम दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, तो हम जितना कम होगा उतना अच्छा है। हम तो कहेंगे सरकार से कि इस पर इतना ना तेजी से आए कि 100% हम अपना स्वदेश में तेल बनाएं। तो आप जो कह रहे हैं कुछ फैक्ट्रियां जो है ठीक है टेम्पोरली काम होगा फिर बंद होगा, काम होगा फिर बंद होगा, इसके लेकर के जो उद्योग मंत्री जायसवाल, उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, बात हुई है, दिलीप जायसवाल जी बात से बात हुई है। अब उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, केंद्र से बात कर रहे हैं, और उन्होंने, बिहार सरकार ने केंद्र को खत भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। आप क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो मैं फिलहाल प्लांट चला रहा हूँ और 50% में चला रहा हूँ, लॉस में चला रहा हूँ, कि चलो ठीक है लोगों का रोजगार बना रहे कम से कम। अभी प्रतिदिन मैं जो प्लांट चलाता हूँ 50% पे, तो पर डे मुझे 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता है, यानी कि महीना में हमें कहिए तो 45 लाख का लॉस होता है। प्रॉफिट नहीं, लॉस में जाता हूँ, लेकिन ये लॉस बहुत लंबा आप खींच नहीं सकते। सरकार को समय रहते संज्ञान ले लेना चाहिए, ठीक कर देना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सरकार, बिहार सरकार को देखनी चाहिए कि बिहार, देखिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाया है, अगर हमने किसी फैक्ट्री को लगाने में समय लगाया है, 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है, हमने अपना 2 साल समय दिया है, तो हम उसको अपना परिवार की तरह समझते हैं प्लांट। अब मैं उसको बंजर बनते नहीं दे सकता। आप समझिए कि अगर प्लांट अगर 1 महीना बंद होता तो घास जम जाता है, तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मेरे बहुत भरोसा है बिहार सरकार पे, अगर हमारे नीतीश जी चाह देंगे ना तो सब संभव है। और केंद्र सरकार से इतना ही कहूँगा कि बिहार को अलग नज़रिया से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये पूरा डेटा है मेरे पास। देखिए मैं नीतीश जी को ऑलरेडी हमने ये आवेदन दिया है, उनके सचिवालय का पत्र है, ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी रिप्लाई आया है बजाबते। ये देखिए ग्रेन का पूरा लिस्ट है कि बिहार में कितने % इथेनॉल, ऊपर में बिहार है 45% का बिहार का लोटगेट हुआ है, और बाकी स्टेट्स। तो इस तरह से बिहार को अलग दृष्टि से देखने की जरूरत है, और बिहार के प्लांट्स को चलाने के लिए इसको पूरा लोकेशन देना चाहिए कि प्लांट चले। चलिए, तो हमारे साथ भारत प्लस के सीएमडी अजय सिंह जी थे, बात कर रहे थे। तो इनका कहना है जो इथेनॉल के प्लांट लगे हैं बिहार में, उनकी हालत जो है वो अभी ठीक नहीं है, परमानेंट रोजगार देने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर इसे हमें ठीक करना होगा तो इसके बारे में जल्द से जल्द डिसीजन लेने की आवश्यकता है, ताकि बिहार को जो है उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, और बिहार को अलग नजरिए से देखने की बातें इन्होंने कही। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना सही। सोनू के साथ अनुसूचा निर्वासित को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।